Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू राबिया। बस ये कमाल है कुछ है प्रोडक्ट्स का। और क्या कह सकती मैं थोड़ी थोड़ी क्या नाम है जिनसे आप कराती हैं, माहिरा की जो है स्टाइलिस्ट, बाबर ज़हीर। बाबर जहीर की टिप्स देख देख के ना मैंने भी सोचा कि कुछ सीख ही लूं। ओके, सो आपने लव गुरु का ट्रेलर देख लिया? ये आपने माहिरा की बात से कैसे बात पकड़ी? जी मैंने देख लिया। इट वाज 3 मिनट। फर्स्ट ट्रेलर, फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट ट्रेलर फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि आई थिंक मायरा इज सो कंफर्टेबल coming on screen and romancing on screen with Humayun Saeed that it's absolutely lovely to watch her because एक जो आपकी comfort होती है ना, it creeps in onto the screen. And second thing, I just loved her outfits. I thought she was looking amazing. या दैट्स ट्रू। आई तुम इतनी सही बात बोली है जो तुमने कंफर्ट वाली बात बोली है। आई वाज थिंकिंग कि ये लोग 10 ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल हो गए इफ आई एम राइट बिन रोए के बाद दे आर बोथ कमिंग टुगेदर इन द फिल्म एंड देन यू कैन सी बोथ ऑफ देम growing as artists, as actors, and then being so comfortable with each other and owning their space in this movie. That's what I felt, and this I think because of that it translated into visuals और वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑडियंसेस के साथ। लाइक मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ऑन देयर यूट्यूब ट्रेलर एंड कोई भी बुरा कमेंट नहीं था। एवरीबडी वाज जस्ट लविंग seeing both of them together on screen. Totally, I think, and Rabia, it actually really helps because Mahira had been documenting Humayun also, but more Mahira, I think, has been documenting the journey, the shooting on her Instagram. और अब कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। बीच में मेरे पास एक रील आई थी, शी सेड मुझे लग रहा है कि मैं बस यहीं की हो गई हूँ, पता नहीं मैं 1.5 महीने से या 3 महीने से इधर ही हूँ। बीच में गई थी अपनी अम्मी से मिलने, वापस आई। देन फाइनली व्हेन शी हैड द रैप अप, देन शी हैड पोस्टेड। फिर बीच में कोई एक दो ग्लिम्पसेस पोस्ट कर दी थी, साड़ी का मैंने देखा था। So it's sort of we have been and have not been part of the journey for a very long time. तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसी मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर इतना अच्छा था कि इट्स made me want to watch this movie. Like I'm looking forward to going and watching this in the cinema and I'm very excited. अल्लाह करे प्रीमियर हो, हम जाएं, सबसे मिलें और मूवी देखें। सो बड़े अरसे बाद एक ऐसा ट्रेलर या ऐसी मूवी आ रही है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा फोमो इसी बात का और था। मैंने सोचा पता नहीं लंदन में लगाएंगे, मैं जुलाई में शायद लंदन में वहाँ मिल जाए, ज्यूरिक में लगाएंगे। मे बी आई शुड गो एंड वॉच इट इन ज्यूरिक बिकॉज यू राइट नदीम बेग, ग्रेट। आई थिंक देयर वर एंगल्स टू इट ना, मुझे पूरा रिव्यू नहीं करना, बट उन्होंने एंगल ऐसे शूट करे हुए थे कि जैसे ऊपर से कभी शूट कर रहे हैं, फिर व्हेन शी इज रनिंग साड़ी का पल्लू तो वो पीछे से आ रहा है, कि वो बहुत ही एक बिग स्क्रीन इफेक्ट दे रहा था ऑन माई टीवी। I was really enjoying it. And then एकदम से वो zoom in करेंगे तो you're right कि trailer was 3 minutes long, but the trailer gave you everything. And मुझे लगा this is it as far as the trailer is concerned. You just need to see some good old fashioned fun with a little bit of maybe intensity here or there. ट्रू। ठीक है जी, अगर आपने कोई और बात नहीं करनी तो वी कैन गो टू द ड्रामाज। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स लेट मी नो प्लीज। I can't remember the name of the movie, but there's a movie that's dropped on Prime, Blake Lively की। उसका part 1 जो है वो मैंने कल Netflix पे देखा because my team is telling me you have to watch part 2 क्योंकि it is trending। part 1 बड़ा interesting था, मैंने राबिया को भी भेजा। I can't remember the name। It was something you said another something, right? हाँ, another something is the sequel and पहली वाली जो है Yeah, so bad। It's on my phone, I don't want to pick up the phone। Yeah। पता नहीं तुमने भेजा था या। ठीक है, सही है, ओके। सो हमारे पास दस्तक है, वी हैव फरार की लास्ट एपिसोड, देन वी हैव बहरूपिया, वी हैव शीरी फरहाद एंड आई विल डू मन मसमला। Yes, we normally do दस्तखत एंड मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, आप कह रहे थे कि दस्तखत अली अमार के लिए प्लीज डू इट। तो एक्चुअली आई वेंट टू सी वॉच द थर्ड एपिसोड क्योंकि आप लोगों ने कहा था। एंड आई अली अमार इज अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन ऑल्सो। मुझे तो तनमन नीलो नील से ही बहुत पसंद थे, पहले भी आ चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोरी लाइन ऐसी है कि एक नैरेटिव का एक क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर मी बहुत ही रिग्रेसिव ड्रामा था एंड रिग्रेसिव टू अ पॉइंट वे आप उस वक्त करेक्ट भी नहीं कर रहे थे जो बातें आप इश्यूज जो, मतलब वो प्लॉट स्टोरी लाइन ही ऐसी थी। सो इसलिए आई फेल कि एटलीस्ट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट। आई वाज इन्वेस्टेड क्योंकि आई वांट टू नो कि आगे होता क्या है। आपने उसको इतना ज्यादा इंटेंस बनाया हुआ था,
लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज रियली रियली वेरी रिग्रेसिव, तो मैं अभी छोड़ रही हूँ, आई एम नॉट गोना डू इट टुडे। ठीक है, तो पहला ड्रामा कौन सा, बहरूपिया से स्टार्ट करें? बहरूपिया से शुरू करते हैं जी। सो मेरा इशू ये है कि वो जो उनकी आई थिंक खाला हैं, सौतेली खाला हैं, या जो भी उसकी उनके साथ जो रह रही हैं जावियार के साथ, सितारा। नहीं नॉट सितारा, जावियार की जो आनिया की जो अम्मी है, जो उसकी बहन है, सौतेली बहन, और वो जो अम्मी है वो उसकी अम्मी तो नहीं है ना, वो उसकी खाला या कुछ समथिंग है, आई डोंट रिमेंबर। तो वो क्या है, मतलब इतना जेवर, इतने बड़े बड़े डायमंड्स की इतनी ओवर द टॉप ज्वेलरी, वो भी रिश्ता मांगने जा रहे हो जब घर पे जा रहे हैं। एंड मोर देन एनी थिंग एल्स विच रियली बैफल्ड मी वॉज के जब बहन जो है उधर गई, थेरेपिस्ट के पास गई, इतना फ्लैशी ड्रेस, इतना फ्लैशी मेकअप, बाल, ज्वेलरी, लाइक हैव आई मिस्ड एनीथिंग? आर दे ट्राइंग टू शो कि उनके पास नई नई दौलत आई है इसलिए ये लोग ऐसे हो गए हैं? बिकॉज दैट्स द ओनली रीजनिंग आई कुड कम अप विद। या ये कि वो लोग कभी गांव में रहते थे, अब उठ के आ गए, अब उन्हें ड्रेसिंग की सेंस नहीं है? हैव आई मिस समथिंग, और इज द ड्रामा जस्ट trying to show, oh ये अमीर है, through that? I'm sorry, I'm really confused and I'm really frustrated, Shazia. सो द थिंग इज कि हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने उनकी बैक स्टोरी ऐसे नहीं दिखाई है कि वो क्यों एकदम से इतने नोवो रीच या इतनी नई नई दौलत, लेकिन ये जरूर वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो एक्चुअली जो है ना, मेरे कानों को बुरा लग रहा है कि ड्रेस लाइक, टीच हर हाउ टू ड्रेस लाइक अरिस्टोक्रेसी। सो ये जो डायलॉग्स है ना, ये बहुत अजीब लग रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, लाइक यू आर सेइंग, कि कहाँ से आ रहे हैं वे आदि। ठीक है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इनको दे लव दिस दौलत, दिस शानो शौकत दैट दे हैव, क्योंकि इसीलिए वो जावियार का सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस हैंडल कर रहा है, ये नहीं होगा तो शायद इनसे हैंडल नहीं होगा। सो दे जस्ट इन लव विद द वेल्थ, बट व्हाई दे आर द वे दे आर, आई डोंट नो आइदर। एंड इस लाइक अगर आपके घर कोई इस तरीके से रिश्ता लेने आए, इतना सजा सवरा इस तरह का, तो आप तो वही नहीं बोल देंगे, आप बोलेंगे सॉरी दीज आर नॉट द, वो भी जिस तरह का ज़ारा के घर के लोग दिखाए हैं, ज़ारा खुद कितनी सिंपल रहती है एंड एवरीथिंग, यू वुड नेवर एंटरटेन दोज पीपल. सो आई डिड लाइक इट एक्चुअली कि उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा हमें कुछ सही वाइब्स नहीं आ रही थी इन लोगों से, उनकी अम्मी ने भी कहा और अब्बा ने भी कहा, एंड दे डिडंट मेंशन कि उसकी शादी हुई थी या सुसाइड करी थी, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने कहा शुक्र, थैंक गॉड दे डिडंट गो फॉर द वेल्थ और द स्टेटस और व्हाटएवर दे वांटेड टू। तो वहां मैंने कहा चलो, ड्रामे ने थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया। नहीं, लेकिन उन्होंने रीज़न यही डिस्कशन में दिखाया है ना, डिस्कशन में तो वो यही बोलते हैं कि ओ वो तो इट्स अ डिस्कशन दैट्स गोइंग ऑन, जो थोड़ा फॉर भी है, थोड़ा अगेंस्ट भी है, बट आई फील दैट इज़ वेयर इट ऑल केम फ्रॉम, क्योंकि उससे पहले तो वो सब सही थे, एवरीथिंग सीम टू बी ओके, द मिनट दे सेड दैट फिर कुछ उनको हुआ। ना उन्होंने एज की बात की कि ये इतना बड़ा है उससे, ना कुछ और, दैट वाज द ओनली कॉन्वर्सेशन दैट दे हैड। यस, यू आर राइट, दे डिड, लेकिन मुझे उनकी बात ही अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द वे दे वर टॉकिंग। मुझे वो सही नहीं, जो वो बातें ऐसी कर रही थी, उन्होंने क्या डायमंड की जो बात शुरू करी थी उन्होंने, बहुत ही ऑफ बातें हो रही थी, बट आई थिंक दे आर, दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू शो, एक्सेप्ट इट्स नॉट कमिंग ऑफ द वे इट शुड। दिखा वो ये रहे हैं, एग्जीक्यूशन में सही नहीं आ रहा। और मुझे ना उसकी समझ नहीं आ रही, लाइक इफ़ यू, अगर आप कभी कोई चीज़ दिखाते हैं ना, उसका एक रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है? सो वो लोग ऐसे क्यों हैं, उसकी माँ और जो उसकी सौतेली बहन है, वो सौतेली बहन है उसकी माँ, ऐसी क्यों है? मतलब वाई आर यू शोइंग, उससे क्या चीज़ आप अचीव कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड इट्स एक्चुअली affecting my experience of watching Behrupia because I just can't stand it. And second, did you find it odd? मुझे नहीं पता, मैंने थेरेपी सेशंस नहीं लिए, तो आई डोंट नो हाउ अ थेरेपिस्ट यूजुअली इज़, या आप अगर इतने सेशंस ले चुके हो किसी थेरेपिस्ट के साथ, तो क्या दोस्ती काइंड ऑफ बात हो जाती है, जिस तरीके से थेरेपिस्ट और सरा का कैरेक्टर बात कर रहा है? What would you say to that? Were you okay with it? Did you find it odd? बिल्कुल भी नहीं होती दोस्ती। थेरेपिस्ट जो होती हैं, इफ दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर फॉलोइंग द फॉर्मूला, दे आर वेरी वेरी केयरफुल। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हम आपको कहीं बाहर मिलें तो वी माइट रिफ्यूज टू रिकग्नाइज यू, बिकॉज वी डोंट वांट यू, वी वांट टू सेव गार्ड योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर इमेज, क्योंकि द वे, जो भी खैर रीजन थी। तो यू आर राइट कि वो अजीब लग रहा था। ऑल्सो दैट दे आर डिस्कसिंग हिम
एंड शी इज टेलिंग हिम कि तुम उसको लेकर आओ, वो किसी को ला नहीं सकते कहीं किसी के साथ। तो मुझे अजीब वो लग रहा था। आई एग्री। मैं वो चीज़ तो मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन द वे शी सेइंग कि आनिया कहती है कि ओह मुझे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे पैनिक, मुझे मुझे दवाई चेंज करो, दवाई चेंज करो। तो द वे द थेरेपिस्ट सेज कि और कितनी दूँ, 20 mg तो दे रही हूँ। आई मीन सॉरी, आई जस्ट फेल्ट दैट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट टोन, डायलॉग की डिलीवरी, दैट मेंटेन्स के किस किस्म की रिलेशनशिप है। मे बी इट शुड हैव, द वे इट शुड हैव बीन सेड वाज लाइक कि एक थेरेपिस्ट का स्टेटस जो है ना, वो उसकी पोजीशन मेंटेन होनी चाहिए थी कि मैं आपको ऑलरेडी इतनी दे रही हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा इसकी डोजेज बढ़ा सकती हूँ। दिस इज़ द मैक्सिमम आई कैन गिव, थोड़ी सी फॉर्मल टोन, नॉट वेरी कैजुअल, बिकॉज वी डोंट इवन नो फॉर हाउ लॉन्ग शी हैज़ बीन गोइंग एंड एवरीथिंग। सो मेरे लिए तो सो आई वाज थिंकिंग कि यार हमारे टीवी ड्रामे जो है ना, वो थेरेपिस्ट वाली चीज़ को कभी भी सही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं सही कर सकते। हर बार कुछ ना कुछ वो हो जाते हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट वी कॉन्टैक्ट अ थेरेपिस्ट एंड get them to do a training session for the actors to do this, because बाकी चीज़ें उसकी सही थी कि वो कहती है DID बहुत कॉम्प्लेक्स है और तुम्हारे भाई के इसमें और भी ज़्यादा है, वो ये करता है, उसके ऊपर इतनी पावर है। तो आपने वहाँ से ये तो अच्छा कर दिया कि हमें एक्सप्लेन कर दिया कि ज़ावियार कितना पावरफुल है एज अ DID, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम DID, डिफरेंट उसके लेवल्स होते हैं। लेकिन वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना, वो इट जस्ट सीम लाइक कोई दो लोग या कोई एक आप GP के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, नॉट विद अ थेरेपिस्ट। आई टोटली एग्री विथ यू राबिया, बिकॉज यहाँ आपने उस थेरेपिस्ट को एक जान दे दी है, और जो आपने दी भी है तो वो थेरेपिस्ट वाला नहीं, या तो आप दिखाएं कि वो थेरेपिस्ट की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, विच इज व्हाट दे शोइंग। अच्छा, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि डिस्पाइट वो जो हैं दोनों की दोनों अम्मा और बहन जो हैं, जो इतनी ज्यादा ऑफ उनकी जो ड्रेसिंग है और सब कुछ है, there is a sort of grey relationship they have with Xavier, because अगर तुम देखो वो बैठ के बातें जब कर रही होती है आनिया उसके साथ, ज़ावियर के साथ, तो वो उससे कह भी रही होती है कि भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ मैं, एंड शी सॉर्ट ऑफ, जब वो थेरेपिस्ट से भी बात कर रही होती है, डू यू थिंक शी इज अ लिटिल कंसर्न? एंड आई ऑल्सो सॉरी, एंड टू दिस आई वांट टू ऐड कि जो अम्मा ने भी जब ज़ावियर को सुनाई और कहा कि भाई एक जीती जागती इंसान होती है, तुम उसको पिंजरे में बंद नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, शी नीड्स टू लिव, तो वहां भी मुझे थोड़ा सा लगा देयर वाज अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इनसाइड हर। डिड यू फील दैट? अच्छा, मुझे लगता है बहन इज सिंसियर, बहन कोशिश भी करी, क्योंकि बहन ने अपने मियाँ को भी बोला हुआ था कि इसको दवाई खिलाओ, बहन उसको मैसेज भी करके याद करा रही होती है, बहन माँ से भी जाके कंसर्न हो रही है। माँ मुझे नहीं लगता कि कंसर्न है, जो बहन की माँ है, जो उनकी स्टेप खाला या जो भी हैं, आई थिंक शी इज़ देयर ओनली फॉर मनी, बिकॉज वो ये भी कहती है कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा हमें जायदाद से पैसे नहीं मिलेंगे, सो फॉर दैट हमें इसे अपने कंट्रोल में रखना और हमें इसे बर्दाश्त करना है। एंड आई थिंक वो ज़ारा के अगेंस्ट, ज़ारा के लिए इसलिए बोल रही थी बिकॉज एक और मसला हो जाता, वो जिसने खुदकुशी की है पहली वाली बीवी ने, वी डोंट नो कि क्या किस्सा है, क्या ज़ावियर उसमें इन्वॉल्व था, नहीं था, वो वाकई सुसाइड थी या नहीं थी। तो देयर इज सो मेनी एंगल्स, और वो इतनी जल्दी उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है कि इनको भी मसले होते हैं, सो दे डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। आई थिंक वो ज़ावियर का तो था डेफिनेटली, जब भी उन्होंने बाद में ये दिखाया कि वो कह रही थी कि तुमने उसको पिंजरे में बंद, मतलब ही डिडंट से तुमने उसको, शी सेड के पिंजरे में बंद तो नहीं कर सकते कि जब दिल चाहे उसको, शी इज नॉट अ टॉय कि उसको इस्तेमाल कर लिया फिर वापस डाल दिया, एंड देन ही सेड कि कुछ गलत बात करेगी तो फिर तो मुझे करना पड़ेगा ना। सो आई एम श्योर देयर इज अ हिस्ट्री, एंड वो शी वाज ड्रिवन प्रोबेबली टू कमिट दैट। या ट्रू। सो देयर आर टू न्यू कैरेक्टर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, दोनों फीमेल मुझे लग रहे थे, राइट? पहला तो उसकी माँ से ही रिलेटेड था, और सेकंड वाला जो वो किचन में आता है तो वो उसे काम करते हुए देखता है, तो वो एकदम से आई थिंक वो खानसामा टाइप, जो वो भी मुझे औरत ही लग रही है, राइट? आई थॉट देयर वाज अ मैन, एंड देन वो जो फ्लैशबैक दिखा रहे थे वो भी एक आदमी था जो उसको हेल्प कर रहा था। अच्छा, मुझे उसकी मैनरिज्म जो है ना, वो मुझे औरत जैसा लगा, बट अगेन आई एम ऑल्सो लिटिल कन्फ्यूज, क्योंकि जिस तरीके से वो ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस और वो देखते हैं किचन में ये लोग काम कर रहे हैं, और उसका एक माइंड स्विच होता है एंड ही गोज इनटू दिस अनदर पर्सनालिटी, एंड वो पंजाबी में बात कर रही है और वो बच्चा बच्चा कर रही है। तो मुझे लाइक वो मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पर्सन हु यूज्ड टू हेल्प हिम, बट आई फेल्ट इट वाज अ फीमेल, सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक उन्होंने आगे उसकी क्लैरिफिकेशन दी। Okay, so I'm not going to comment on that because I'm not sure. या ठीक है। आई थिंक ज़ावियर का इंटरेस्टिंग दिखाया है कि ही इज़ सच अ चालाक बंदा, कि वो जिस तरीके से उसने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की, फिर वो सुन रहा है, क्रीपी था, फिर उसकी पिक्चर देख रहा है, फिर उसको कॉलेज पहुंच गया एज गेस्ट स्पीकर और वहाँ उससे बात कर रहा है, बट देन ऑल्सो वो दिखाते हैं कि वो याद करता है कि कैसे उसको खाना
खाने के लिए वो किस तरह उसको स्टोर में बंद कर देते हैं और उसको बिस्किट्स दे के वो चीज़ मेमोरी याद आती है खाने की, और वो उसको बाहर निकालता है उसका जो कुक होता है, वहाँ पे वो रो रहा है. तो लाइक इवन विद ज़ावियार, I don't know if you felt that at that point in time I was, it's playing with our emotions. You feel a little bit for him. You see, you feel a little bit for him and they're showing because वो जब बच्चे का ट्रॉमा दिखाते हैं ना तो वो actually like I wanted कि उसको कोई बचा ले उस कमरे में से बाथरूम में से बाहर निकाल ले because they make it sound quite unbearable. So I think वहाँ execution बहुत अच्छा हुआ था because वाकई I wanted and I was waiting कि अच्छा इसको चाबी मिल जाए ये निकाल ले इसको. लेकिन आई ऑल्सो थिंक वो इसलिए भी दिखा रहे हैं लाइक तुम कह रही हो कि यू फेल्ट फॉर हिम क्योंकि आगे जाके जो इसने अपने अब्बा को देखा है अपने आप को कर रहा है ही इज probably does that to his wife because that's what he does ना कि he punishes them when they're not doing something right. So इसलिए to counteract that they have to show this to see कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसने अपनी जिंदगी में खुद सहा है and he thinks this is the way to do things. बट उसमें मुझे लगता है सिर्फ जाविया का कैरेक्टर नहीं है विच हैज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज. आई थिंक सितारा इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग. उसका कैरेक्टर भी बहुत एराटिक है, और वो जिस तरह अपनी बेटी के साथ अभी भी वो जिस तरह की बातें करी थी और उसके साथ करी थी, और उसकी अपनी स्कीमिंग चल रही है. तो इट्स द ड्रामा इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द माइंड सेंस ऑफ डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं. Sitara is doing a lot of emotional blackmailing and she succeeds every time and उसका एक साइकिल हो गई है वो हर दफा करती है फिर वो तो उसने डिवोर्स के ऊपर भी यही कहा इसलिए कि आपने उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हाँ डिवोर्सेस या जो भी होते हैं विडोअर्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. और फिर उसने आगे जाके अच्छा लेकिन बेटी उसकी आयशा जो है वो काफी मुझे नॉर्मल लग रही है विद अ कॉन्शियंस. बट या ऑफ कोर्स ये शी इज जस्ट वन ऑफ दोस पीपल हु इज नेवर हैप्पी. सितारा एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाती हैं एंड कुछ इधर से कभी इसको पोक कर दिया इसको नच कर दिया सो अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन देयर. शी इज़ अ बेटर पर्सन. या बट कहानी इंटरेस्टिंग है. लाइक यू आर थिंकिंग अच्छा अब ये इसने कॉलेज से उसके कॉलेज पहुंच गया, एज अ गेस्ट स्पीकर भी आ गया, वहाँ उसको जॉब भी ऑफर कर दी, लेकिन फिर भी उसने नहीं की. अब ये क्या करेगा, वो कॉफ़ी वाली जगह पे पहुंच गया है. टायर भी उसने उसका आई एम श्योर उसी ने पंक्चर करा के रखा था ताकि वो नहीं जा सके. अब उसको कॉफ़ी पिलाने लेके गया. सो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके उसके इर्द गिर्द आ रहा है, और साइम के रिएक्शन में शायद ज़ारा उससे शादी कर ले या कुछ कर ले. बिकॉज आई डिड फील बैड फॉर ज़ारा जब वो साइम को देखती है और बाजार में, एंड साइम जस्ट पासिस बाय. आई वाज लाइक दिस. सो आई एम जस्ट लाइक I'm not a fan of Saim. I'm not a fan of Sam at all, especially क्योंकि अम्मा और बहन भी कह रही हैं कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कर लो. So and बहुत ज्यादा रोबोटिक है भाई, इस तरह तो नहीं. And I'm really surprised कि Zara didn't catch on before. लेकिन there was this one dialogue again जो तुम कह रही हो ना कि ये लोग इस तरह तैयार क्यों हो रही हैं, जो एक्चुअली ज़ारा एंड ज़ावियार के बीच में जब वो उसको मिलता है कहता है आपको कौन सी कॉफी पसंद है. राबिया, if I ask you this question, how will you answer? Italian, Arabic, French, which coffee do you like? तो आपको पता होगा, आप उससे कहेंगी शाजिया Italian. Will you be able to answer? बट शाजिया सिर्फ उसका सवाल नहीं, उसका जवाब भी तो ऐसा है. सो इट्स नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ जावियाज फैमिली. आई थिंक स्क्रिप्ट में मसला है. फिर कोई भी सवाल ऐसे नहीं पूछता. और पाकिस्तान में कहाँ पे, आई एम सॉरी आई डोंट नो अ प्लेस जहाँ पे अरेबिक कॉफ़ी भी मिल रही है और इटालियन भी मिल रही है और फ्रेंच भी मिल रही हो. नो, अभी तक तो हम फ्रैपे और लाते की एजुकेशन से बाहर निकल आए सही तरीके से, तो बहुत बड़ी बात होगी. Even for myself, कोई किसी को नहीं पता होता. मैं आई एम लिविंग इन द कॉफी हब ऑफ द वर्ल्ड. या ये जरूर होता है कि अरबिक कुछ लिखा हुआ होता है किसी किसी दुकानों में, लेकिन आपको नहीं पता होता बहुत दफा कॉफी बीन अनलेस यू आर सच अ कॉर्नर कि आपके घर में वो बीन्स वाली कॉफी रखी होती है और आप रोज कर रहे होते हैं. सो अगेन वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन टू आस्क एंड वेरी स्ट्रेंज आंसर टू गिव बैक. तो ये स्क्रिप्ट का इशू है ना. देन स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होना Yeah, चाहिए ना. हाँ, it is. So बस that's what I'm saying, the idea is very good, there is so much potential, but then there are other things happening which I wonder क्यों हो रही हैं, और उसकी सेंस हमें कुछ समझ नहीं आ रही. कुछ चीज़ें इतनी अच्छी दिखाई हुई जैसे जावियार और उसका क्लिक होना फ्रॉम वन पर्सनालिटी टू अदर पर्सनालिटी, दैट्स जस्ट लाइक सो गुड, but then everything else around it is does not make sense. I completely agree with you. I'm really happy she said no to the job offer and she took a job somewhere else, but he's not going to let her go. ठीक है जी, we can move on to Farar. We can move on to Farhan. जी, तो बातिश जो है बेचारे, I felt he was the only one who truly and really lost out on that decision. और do you think कि सादिया के साथ जो उनकी बातचीत हुई और सादिया ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगी, तो वो जो है वहां से निकल गए कहीं ना कहीं से, and he felt a sense of peace. नहीं देखो, Batish is played by Hamza Ali Abbasi, so we are liking and we are his fan and we have a soft corner for Batish. But Batish जो भी reasons हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि
अगर आप बातिश को हीरो बनाना चाहते तो बातिश की आइडियोलॉजी को ज़रा ज़्यादा क्लियर करते और कुछ करते ताकि हम और ज़्यादा रूट कर सकते हैं। बट बातिश हैज़ मर्डर्ड पीपल, ठीक है, वट एवर ही बिलीव्ड इन, तो उसको उसकी बिफोर बग्गी एंड ऑल दीज पीपल, ठीक है, तो उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी, तो उसके लिए तो उसको पकड़ा जाना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि उसका लॉस हुआ है। आई एक्चुअली फेल दैट it was good for the drama and the creators to show कि even if you think he's a hero and even if you like him, उसको उसके हिस्से की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और वो हो सकता है एनी शाहिद गवाह बन जाए, यही होता है ना। और वो बयान भी दे रहा है, वो सब लोगों को बता भी कर रहा है, वो अपने उससे भी कहता है कहाँ है पता नहीं, शुरू नहीं ख़त्म करने आया हूँ, तो मे बी ही विल बी सेव्ड थ्रू दैट, नो, आई गेट इट कि उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, आई गेट ऑल दैट, लेकिन what the reason I am still rooting for बातिश and I was rooting for him was क्योंकि बातिश अपनी मर्जी से वापस आया, उसमें ही ऑलरेडी एलिवेटेड हिमसेल्फ। बातिश आया बग्गी को बचाने के लिए, बातिश चाहता तो फरार हो जाता। बातिश को अहमद कह रही हूँ, फसी ने नहीं जाके पकड़ा था, बातिश खुद से आया है। बातिश gave a sacrifice, which is why I felt that it was a big thing. Yeah, but he still has to pay a price because I think ये लेसन जाना बड़ा ज़रूरी है for everybody who's watching कि जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जो गलत है, इवन तो आपकी आइडियोलॉजी सही हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको भुगतना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस। एंड उन्होंने मैं पीछे इतना कुछ तो दिखाया नहीं, रैंडम सा वो दिखाया है कि बस एक पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेता इन एवरीथिंग। सो मुझे लगा कि बातिश की एंडिंग अच्छी दिखाई थी, दैट he turns out to be this guy who is responsible for bringing some positive change. Yeah, I really like Sadia's dialogue where she actually said what you have been saying for a long time कि इन लोगों के तुम्हारे हाथ में गिटार लेके गन जिसने दे दी, they are the people who are responsible and it's not you. तो वो and Amamiya performed that scene so well. She was so calming, exactly what she needed to be. Her expressions were also great. So it was that scene for me for me actually was like the high point of the episode. तो बिल्कुल सही कह रही हो। और वहाँ वहाँ मुझे बातिश बहुत अच्छा लगा जब बातिश को फंसी बातिश को फ़ोन देता है ना, वीडियो देता है, वीडियो कॉल, तो वो शाजिया सिर्फ वो 2 जुमले बोलता है और उसके बाद फ़ोन वापस देने वाला होता है, वो ना उसकी तरफ सही तरीके से देखता है। एंड दैट वाज रियली व्हाट वन माय हार्ट, लाइक ओके, नॉट बैड बातिश। वो तो सादिया आगे बात को कंटिन्यू करती है। सो इवन दो ही डिडंट नो कि उसका फंसी का कुछ है या नहीं है, या उसने गैस किया था या जो वट एवर, बट ही वॉज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर। एंड उसने सिर्फ उसको इतना बताया कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपके बाप को कत्ल नहीं किया। आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। And I also liked it that they wrapped up that whole thing without giving us a long soliloquy. तो जहाँ हम फरार की आखिरी एपिसोड की बात कर रहे हैं, I want to talk about all the episodes के आपने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा दी और प्रीची तरीके से नहीं दिखाई। लंबे लंबे एक कैरेक्टर मैसेजेस नहीं दे रहा है, बातें कर रहा है। उसके भाई की भी जो रैप अप हुआ था मलिक जब्बार का और सबका, वो भी इतना इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने कहा कि ये पकड़े गए हैं, कातिल हैं, एंड देन दे शोड हिम इन जेल नमाज पढ़ते हुए। मुझे इतना देयर इज दिस डार्कनेस टू फरार एंड देन यू गेट दिस रियलिटी बाइट एंड देन यू जस्ट डोंट नो। सो आई रियली लाइक द वे दे शोड दैट कि क्रिमिनल भी अल्लाह में ऐसी दुआ तो सब मांग सकते हैं ना, जेल में भी है वो मांग रहा था, एंड देयर वाज दिस हिज एक्सप्रेशन वाज आल्सो वेरी वेरी calming over there. ही हैड दिस स्माइल ऑन हिज फेस, जिसका मतलब था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं। फिर उन्होंने वो जो मोर दिखाया ना, और जब शुरू में वो बैठे होते हैं और जो मोर है उन दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, उनका जो झुकाव है ना वो एक जैसा है। मुझे नहीं समझ आई उसकी सिम्बलिज्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आई थॉट कि मैं सर्च करूँगी कि मोर दिखाने का क्या मतलब होता है, लेकिन मुझे उसकी सिम्बलिज्म समझ नहीं आई। बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी इट वॉज समथिंग कि ये वेट कर रहा है, ये दोबारा खड़ा होगा, इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, एंड ऑल्सो अगर मैं कनेक्ट करूँ उसको अपनी बहन से, तो पहले उन्होंने सीन दिखाया कि ही यूज्ड टू बी इन द पूल सिटिंग लाइक दैट, नाउ द सिस्टर हैज़ बिकम द सेम थिंग। सो मे बी मैं सोची थी, उन्होंने दिखाया नहीं, बट आई थॉट मे बी शी विल अनाउंस कि मैं पार्टी को वो ले रही हूँ एंड एवरीथिंग, और मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ। तो मे बी अगर हम सीज़न 2 एक्सपेक्ट करें या कभी आया तो वो इधर से उसको आगे लेके चलेंगे, दैट वो बन गई और उसने फिर अपने भाई को भी आज़ाद करा लिया, something like that. What did you think of the more? I was wondering and I should have messaged the director to ask, और अब जब तुम बात कर रही हो, मैंने कहा शाजिया, you were so busy messaging
शीरी फरहाद के creators that you forgot to message to find out. तो नहीं, I wanted to know कि what they, because there's definitely a significance to that, and I have no idea what it was. मुस्तफ़ा अफरीदी से हमें पूछना चाहिए था कि उन्होंने क्या क्या उसके पीछे थी, कि मोर का क्या सिंबलिज्म था वो। हाँ, और डायरेक्टर से भी पूछना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस मोर को बड़ी मुश्किल से लेकर आए होंगे और वहां डाला होगा उस जेल। I just love that scene. I was very, एक तो I was taken aback. I was like, oh, they are trying to show me something, although I don't understand क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ वो कहने की कोशिश करें। एंड मैंने exactly ये सोचा कि यार इसको शूट करने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि वो इतनी कामली वो मोर खड़ा हुआ है और वो इधर उधर देख रहा है, एंड यू नो उन्होंने बस उसको जल्दी से कैच कर लिया और सारे सीन को, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। अच्छा, मुझे तो बेस्ट लगा कि जब बातिश ने कहा, उसको फोन किया और कहा कि उनको बता दो अपने लीडर को, आजम साहब को, कि मैं आ रहा हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एंड द नेक्स्ट सीन यू सी कि जी वो अनाउंस हो गया कि जी वो तो नहीं आ रहे। तो आई लव दैट जो बातिश का जो वो है ना, जबकि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी उसका डर ऐसा है, उसका टेरर ऐसा है अब, बिकॉज दे हैव ट्राइड टू गेट हिम so many times, they haven't succeeded. So here again I felt it was a big win. आई थिंक सबसे अच्छी बात मुझे लास्ट एपिसोड की ये लगी कि उन्होंने हर चीज़ को रैप अप कर दिया। कोई भी चीज़ जहाँ तक मुझे याद पड़ा उन्होंने अनसॉल्व नहीं दिखाई। उन्होंने दिखा दिया कि हर कैरेक्टर जो जो हम जिससे गुजरे, जैसे भाइयों वो तो शकीला का भी दिखा दिया, जिसको शायद मैं तो ऑनेस्टली भूल गई थी। तो उन्होंने हर कैरेक्टर को ना रैप अप कर दिया, हर ट्रैक को रैप अप कर दिया। बब्रिक और वो वाला भी जो है याले वाला, वो ट्रैक भी उन्होंने कर दिया। फसी का भी दिखा दिया, बड़ा क्यूट सा दोनों का, कि वो हंसते मुस्कुराते अपनी स्कूटी पे और मोटर बाइक पे जा रहे हैं। बग्गी का भी दिखा दिया कि वो सोच रही है अपना। सो दे रैप्ड अप ईच एंड एवरी कैरेक्टर। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। मोहसिन बेग का क्या हुआ? बस वो पुलिस में है, बैठा हुआ है वहाँ पे, तो आई थिंक वापस ही चला जाएगा पुलिस में मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, so my question to you should I say is that, क्योंकि अगर आप आखिर के उनके डायलॉग्स देखें तो आप सोचेंगी, और आप मुझे बताइए कि डू यू थिंक देयर इज अ सीजन 2 इन द मेकिंग? उन्होंने बनाया तो ऐसा है कि पॉसिबिलिटी बहुत चीज़ों से सीज़न 2 आ सकता है, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मुस्तफ़ा अफरीदी साहब लिखने को तैयार हों तो फिर शायद हो सके, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन राइट दिस। होते हैं ना वो कि आप सीक्वल कोई और लिख रहा होता है, फिर कोई कोई एपिसोड्स भी अलग अलग होते हैं, बट इन दिस वन आई डोंट थिंक आई वुड इवन want to watch if Mustafa Afridi hasn't written it. Okay, I think I'll give it a chance still, depending on who's writing and maybe. But a few things I want to say. I think Farrar did make a huge difference in the industry. फरहान ने आई थिंक, एक तो एक इतनी बड़ी कास्ट, इतनी फैली हुई कहानियाँ, मल्टीपल ट्रैक्स, लेकिन उनको जिस तरीके से मिलाया, जिस तरीके से उनकी हर ट्रैक को आगे लेके बढ़े, आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त था। पहले भी हमने बड़ी इंसामिल कास्ट के स्टोरीज़ देखी हुई हैं, मल्टीपल ट्रैक्स ही देखी हुई हैं, बट दिस वॉज अ न्यू वन इन इट्स ओन, कि हर स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप बोर नहीं होते थे, और हर ट्रैक जो था वो हीरो था इन इट सेल्फ। आप ये नहीं कह सकते थे कि ये ट्रैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है। एंड देन दूसरी बात ये कि फिर जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्स को इंटर कनेक्ट किया फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट में, वो बड़ा इंप्रेसिव था। थर्ड, आई थिंक इट वाज it talked about a lot of relevant things, the political scenario, how the youth is involved, what really happens in politics and police and all that, and जो ये killing होती है, murders होते हैं, उन सब की बात। तो without being preachy, it communicated a lot of things and आपको बड़ा सोचने पे मजबूर किया उसने, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। फोर्थ, आई थिंक प्रॉबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द ओनली ड्रामा जहाँ पे 2 डायरेक्टर्स हैं और दोनों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच देयर वर्क, and I think the visuals were so good. I absolutely loved them, especially the last 2 episodes. The visuals were amazing. Well, to add to what you've said, I just feel that the casting was amazing. The performances were out of I mean, आप उठा के उनको लेकर आ गए, बाली का जो कैरेक्टर था। फिर आपने so like you said, multiple characters and the twists were very unexpected. बहुत सारी ट्विस्ट ऐसी थी जो मैं, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि राइटर के दिमाग में से एक स्टोरी निकली, वो कहानी उन्होंने लिखी, और वो कहानी I feel is totally owned by that writer, and I don't think कोई और जाएगा तो फिर it will be then we have to approach Farrar as a different story. I will not approach it as this story which is written by this mind. Maybe it will be something different. But see, Wajad Hussain was directing it, and then Musaddiq came and he took it, and he did a great job also. So that gives me hope that agar Of course,
डायरेक्टर्स तो हैं, लेकिन कहानी तो होनी चाहिए ना उनके हाथ में। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगर किसी ने काम शुरू किया और यू फाइंड एन इक्वली टैलेंटेड या समबडी हु एस्पायर्स टू बी लाइक दैट, तो आप शायद कर सकें। बट येस, हर राइटर, हर इंसान की अपनी एक यूनिकनेस होती है। सो खैर, लेकिन मुझे लगता है हमें रेलिवेंट बात करें, इस पर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो कमिंग बैक टू द अनदर थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट फरार वॉज के इट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो। एक आता था, यहाँ था, यहाँ था, और हर कैरेक्टर जब भी आता था वो मज़े का ही लगता था, हम उससे बोर नहीं होते थे, तो ये एक अच्छी बात थी। बस एक मुझे लास्ट एपिसोड्स में लगा कि बहुत खींचा था, इनको रैप अप करके जल्दी कर सकते थे। और जैसे कल वाली एपिसोड जो हमने देखी, यू नो, लास्ट एपिसोड, जब बब्रे घर आता है, वो अपने बाप से गले मिलता है, ठीक है। मैं 1.5 पे मैंने वहाँ पे देखना शुरू किया। फ्रॉम दैट पॉइंट टिल याले जो है वो मुड़ के देख रही है, इतना लंबा सीन, इतना लंबा सीन है ना। आई वाज थिंकिंग अगर मैं नॉर्मल पे देख रही होती तो पता नहीं मुझे और कितना टाइम लगता। सो दीज स्लोमोज आर अननेसेसरी बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ वेरी वेरी सॉलिड स्टोरी. You don't need these slow-mos to give us that emotion, which I felt happened in the last 2 episodes of Farrar specifically. Why? I don't know. तो एक वो सीन था जिसमें मुझे एक्चुअली उन्होंने इतना लंबा खींचा कि मुझे लग रहा था कि अभी वो आने वाले हैं और वो कुछ ना इनका कत्ल करने वाले हैं, because there was this eerie feeling. It was not giving me a calming effect. And number two, जो शकूर की फैमिली को दिखाया था, वो गाना इतना लंबा I was enjoying the song, लेकिन आप उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे. And you are right कि ऐसे scenes were littered all over the last 2 or 3 episodes, but इसमें ये थोड़े से ज़्यादा हो गए. या और जैसे मुझे भी इस गाने की नहीं यार, लाइक बस दिखा दिया, शकूर का काम ख़त्म हो गया. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द अदर कैरेक्टर्स इन द लास्ट एपिसोड रादर देन शकूर एंड हिज फैमिली. वो थोड़ा सा था, ठीक है, वो हो गया, तो वो चीज़ थी. एक और बस आई फील दैट द स्टोरी वॉज पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक पोलिटिकल पार्टी. तो बिकॉज जो चीज़ें दिखाई हैं वो एक ख़ास किस्म के ही एरा से बिलोंग कर रही हैं. तो वो मुझे लगा कि जहाँ which is also good, but I also felt कि वो थोड़ी सी मुझे वन साइडेड भी लगी, क्योंकि जब आपने इतना कुछ दिखाया तो थोड़ा सा बैक में जाके ये भी दिखाना चाहिए था वो पार्टी स्टार्ट कैसे हुई. बिकॉज ये स्टोरी इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ एवरी पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी. नाउ व्हाई डिड दैट पार्टी वाज क्रिएट, और उस पार्टी के साथ क्या क्या हुआ. सिर्फ इतना तो नहीं है कि वो पार्टी बनी और उसने नौजवानों के हाथ में गन्स पकड़ा दी वो लेके. तो आई फील के रिसर्च और बैकग्राउंड में इस चीज़ को ज़रूर एडजस्ट कर लेना चाहिए था. बिकॉज इफ़ यू हैव लिव्ड इन कराची, you would know who they are talking about. Rabi, I think that's a very, very important point you've made, and it was very essential and crucial that they did point that out. And I totally agree. I don't want to repeat it. That part was very one-sided. And because you are targeting a particular ethnicity, and I think that's not fair. बिकॉज इस तरह तो इस कंट्री या किसी भी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध से धुली हुई तो नहीं होती है. सबके अच्छे और सबके स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो I just wanted to say that. So now that you say that, do you think that Mohsin Beg's character was trying to show that, but they could have gone a little bit more ahead with it to show? No, for me, everything else was fine, but two things. Number one, जो dialogue सादिया ने बातिश को बोला, वो I don't think that was fair to say. And then the thing that they showed that के वो बातिश उसको फ़ोन करता है तो वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर देता और नहीं आता. ये क्लियरली आप बता रहे हैं ना आप किसकी बात कर रहे हैं. सो फिर बैकग्राउंड में जाइए और बहुत सी चीज़ें देखें ना, क्योंकि दैट पार्टी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एथनिसिटी. यू कैन नॉट create, you cannot undermine the efforts or the struggles of that particular ethnic group, I would say. अब मैं ethnicity सही बात यूज़ कर रही हूँ या नहीं यूज़ कर रही हूँ, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा. नहीं, I think you're fine. Actually, इस point पे मैं सिर्फ ऐड ये करूँगी कि वो जो पार्टी थी ना, उसकी भी एक जर्नी हुई थी राबिया, and it was in stages. जब वो पार्टी शुरू हुई थी, so there were a lot of people who joined the party, जिस तरह बातिश, बल्कि बातिश भी I think second, third tier थे. मैं उनसे भी पहले की बात कर रही हूँ, who really believed in the ideology of the, इसलिए मैंने समी खान के कैरेक्टर मोहसिन बेग, because he was older than them, उसका नाम लिया, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी, एक वजह से, जो तुम कह रही हो परसिक्यूशन से या जो भी, वो मार्जिनलाइज्ड हो गई थी वो एथनिसिटी, उस वजह से वो क्रिएट हुई थी. एंड द आइडियोलॉजी फिल द गैप जो उनको नहीं मिल रहा था. सो वो अगर वहां से आप कहानी शुरू करते, फिर अब जो हो गया था, जो सादिया ने कहा था कि उन्होंने गन्स दे दिए उनके हाथ में, गिटार ले लिए, that was the second or third stage of the party's evolution. तो आपको ये दिखाना चाहिए था. Not only that, कि वो पार्टी की एवोल्यूशन थी, there were other factors involved also who utilized the party in that way, you know.
खैर आई थिंक वी कैन रैप अप ऑन दिस पॉइंट, यू नो, बजाय कि हम एक पूरी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन कर लें. No, but it was a good point. I'm glad you सही है. mentioned this point because थर्ड, I'm going to write it in the review. ठीक है जी, थर्ड हमारा ड्रामा. Yeah, or maybe that's what the sequel of Farrar should be like if you guys are thinking of writing. तो मैं बोलूँगी अपनी रिसर्च बहुत थॉरो कीजिए प्लीज़, नॉट पिक इट अप प्रीक्वल, या हाँ प्रीक्वल हो सकता है फिर, लेकिन जो भी है प्रीक्वल और सीक्वल और रिसर्च थॉरो होनी चाहिए, बिकॉज आप बीच में से नहीं उठा सकते एक चीज़ को. ठीक है जी, वी कैन डू दस्तक. We can do Dastak. जी. दस्तक यार बड़ा मुझे ना दस्तक के सारे बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं इस बार के, मुझे बड़ी अच्छी लगी 2 एपिसोड्स. और मज़े की बात ये थी कि जब पिछले हफ्ते या अभी फर्स्ट एपिसोड में जब मुइज़ की शादी हो जाती है किरण से, तो आई वाज लाइक अच्छा अब शायद रैप अप होने वाला हो, लेकिन अभी तो मेजर धमाका होने वाला है. एंड आई वाज फीलिंग सो बैड एंड सो सैड, यू नो, कि ये क्या करने वाला है सैफ. सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ आपको लगा कहानी रैप अप होगी, उधर उन्होंने एक और पॉइंट स्टार्ट कर दिया. तो सैफ भी क्या करने वाला है, उनके अब्बा मोइस के अब्बा भी क्या करने वाले हैं, एंड मोइस की भी एक जर्नी शुरू होने वाली है. तो यू सी ये बहुत अच्छी कहानी इन्होंने मोइस की दिखाई है. अली रज़ा इज परफॉर्मिंग इट रियली वेल, क्योंकि अभी आपने इनकी किरण की कहानी तो दिखा दी, आगे जाके बेचारी के साथ जो मुश्किलात होंगे विद सैफ, लेकिन आप ना चाहते हुए भी उसको बुरा लग रहा था कि वो उस घर में रह रहा है, कि वो अभी ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन उसको जो उसकी माँ की बातें थी ना कि तुम तो उसके ऊपर बोझ बन के बैठ गए, एंड देन शी ओवरहियर्स दैट. बट व्हाट इट आल्सो शोड यू वाज दैट जो जिस तरह मोइस डर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं इसके बच्चे को ओन कर सकूंगा कि नहीं, all it needed was genuine effort and love and care, and then it was so easy for him to fit into that family and to be a part of it just because वो छोटी छोटी चीजें कर रहा था which helped. आई नो. एंड देन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यू नो द ड्रामा इज़ नॉर्मलाइजिंग स्टेप फादर्स. आई थिंक इट वाज सो गुड कि जिस तरीके से मोइस का कैरेक्टर शानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो उसको नहीं बोलता कुछ भी, किरण को ना, उसने जो करना है वो खुद कर रहा है, वो ही इज़ नॉट, एंड ही वो उस पर एहसान नहीं जता रहा. तो मुझे ये जो पोर्ट्रेयल है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी. बट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो अब जो होने वाला है वो हो गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा, एंड आई लाइक इट कि ड्रामा कितने तरीके से चल रहा है कि इधर बाप की ईगो ख़त्म नहीं हो रही, तो उसने कहा इसको प्रेशराइज करो. बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग कि जब 7 साल हो गए या 5 साल हो गए हैं, उसने मुड़ के शानी को सैफ ने पूछा नहीं है, तो अदालत किस बेसिस पे इसको दे सकती है, या क्यों डरना चाहिए किरण को ना. आई डोंट नो द लॉज, मुझे नहीं पता अदालत के क्या होता होगा ऐसा, बट लॉजिकली तो आपको लगता है कि एक बाप ने जब 5 साल 7 साल तक नहीं मुड़ के देखा, तो फिर माँ को डर नहीं लगना चाहिए. लेकिन वो फाइनेंसेस को यहाँ लेकर आएंगे ना कि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, या उसके इतने मुझे ऐसा लगता है मसले होंगे कि वो शायद सैफ को अदालत बोले कि हाँ विद सैफ ही विल हैव अ बेटर फ्यूचर फाइनेंशियली. आई एम जस्ट थिंकिंग दैट, एंड आई एम लाइकिंग कि वो कैसे ना ड्रामा उसके लिए सारा एक बेस बना रहा है. So as far as I know, son has to be with the mother till he is 7 years old. 7 साल के बाद the father can fight for custody. And secondly, the fact कि किरण की शादी हो गई है might actually be a negative for her. क्योंकि now the father will say, you know, that I am. However, उस या शाजी, लेकिन उसने शाजी उसने 7 साल तक या 5 साल जो भी टाइम पीरियड उसने पूछा नहीं, या तो वो पूछ रहा हो ना, ही ना फाइनेंशियली ना इमोशनली तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं था. एंड किरण की शादी हो गई तो ये तो बड़ी गलत बात होगी कि किरण को इस बात की सज़ा मिले कि उसने शादी कर ली है तो उसका बच्चा उससे ले लिया जाए. तो राबिया मैं कोर्ट केस नहीं लड़ रही, मैं बता रही हूँ कि रूल्स जो इतना मैंने पढ़ा हुआ है ना मैं ये बता रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है. because no because you're बता right रहा ना, है. वो तो बहुत खुद गर्ज है ना, वो तो अपना ही सिर्फ देख रहा है, और वो तो I mean he hasn't asked her कि सबसे जिंदगी के मुश्किल टाइम तो उसने गुजार लिए ना किरण ने अकेले. अब उस वक्त उसने अपने अब्बा से भी you know she had that challenge also. अब तो शुक्र अब्बा उसकी साइड पर आ गए, वो सब तो उसने कर लिया. अब तुम पूछ रहे हो 7 साल या 8 साल या 9 साल के बाद के भाई, ये तो that is there which is why the case needs to be fought in court probably. लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि क्योंकि वो मिलने नहीं दे रही है. अब वो मिलने नहीं देगी तो फिर अब वो जाके उल्टी सीधी जो हमने प्रोमो में किया था हरकतें कि उसकी तस्वीर खींच रहा है. एंड एक्चुअली आई हैव हर्ड स्टोरीज कि जो फादर्स होते हैं वो किडनैप करके बच्चों को ले जाते हैं, and then there's nothing you can do about it. हाँ, मैंने ये बात नहीं सोची थी जब वो नंबर ब्लॉक करती है कुछ, बट अगेन वही दिखाए ना. आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इज़ इट फेयर टू एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम किरण, जो ऑलरेडी इतनी चीज़ों से फाइट कर रही है कि
अभी तो उसकी हाल, एंड देन उसका ट्रॉमा भी है, यू नो। आई लाइक दिस कि वो ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं कि जब एक औरत इस चीज़ से गुजरती है तो ट्रॉमा उसके ऊपर इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ता है कि कभी कभी वो वाकई शायद सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती है चीज़ें। उसने नहीं सोचा कि मैं नंबर ब्लॉक कर रही हूँ, अब मैंने भी नहीं सोचा था, तुमने बोला तो मुझे आ रहा है कि हाँ वो कोर्ट में कह सकता है कि मुझे मिलने नहीं दे रही, मैंने कोशिश की, इसने ब्लॉक किया एंड एवरीथिंग, तो इट कैन गो अगेंस्ट हर। तो ये चीज़ ड्रामा अच्छी दिखा रहा है। It shouldn't go against her if he has legally handed over custody. So I don't know, again, I'm not a lawyer, but ये कि मुझे, क्योंकि उन्होंने कभी ये कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाई थी जब कस्टडी ली थी, सो आई एम नॉट श्योर, बट येस आई एम ऑल्सो स्केर्ड फॉर किरण। एंड उसका ट्रॉमा देखो ऐसा है कि मोइस को उसको कहना पड़ा कि अब तुम पुराना नहीं सोचोगी, लेकिन उसको वो बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं द वे शी वाज डेल्ट विद, एंड इसलिए उसने मोइस को नहीं बताया जब वो फोन भी आया था। शी डिडंट टेल हिम। आई नो विच आई वॉज नॉट हैप्पी, आई फील शी शुड हैव डन दैट। लेकिन मुझे वो डायलॉग बड़े अच्छे लगे, तो उसने कहा कि पहले मुझे दर्द हुआ, फिर मैं तशक्कर से मेरी आंख में आंसू आ गया। आई लव दैट डायलॉग, मुझे बहुत अच्छा लगे उसके डायलॉग जो है ना। बट सैफ साहब को देखो, अम्मा के पास बैठे हैं तो oh my goodness, this guy, this character is so selfish, like he's saying उसकी शादी हो गई, उसके और बच्चे हो जाएंगे, ये मुझे दे दो। मतलब क्या है ये, कोई सूट है जो तुम कह रहे हो कि ठीक है अब तुमने पहन लिया, ये मुझे दे दो, तुम तो नया बनवा लोगी। Like he's so selfish. He's very, very selfish, and he's, because you see, लाइफ हैज मेड हिम लाइक दैट मे बी। एंड मैं तुम्हारा रिव्यू आज पढ़ रही थी और मैंने ये सोचा कि या तो लोग रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे जो हमारे साथ हुआ है, या फिर लोग वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि जब अम्मा का भी थोड़ा सा ना, एक बिल्कुल बारीक, जो आपको जैसे ईद का चांद की एक आपको एक वो नजर आती है ना, बारीक सी किरण, वो आपको नजर आई जब उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को उसी के पास अब रहने दो। एंड ही सेड कि आप, मैं आपका बेटा हूं, आपको मेरी फिक्र होनी चाहिए, आपको किसी और की फिक्र क्यों नहीं है। सो वो भी देन आहिस्ता आहिस्ता उसने म्यूट कर दिया उनको। उसने कहा कि नो, you know, I should think about myself and I want this child. So unfortunately he is going the selfish way. He's not going to be nice about it. But we cannot justify his actions by saying कि ओ वो वैसा होता गया because माँ बाप को देखा and all that. तो वो हाँ, मैं नहीं जस्टिफाई कर सकती उसकी। अच्छा, उधर फरियाल वो जा रही है यतीम खाने, उसको नहीं पता यू नो कि क्या हो रहा है, इसको इधर नहीं पता क्या हो रहा है, वो भी एक क्लैश होगा। Clash भी होगा, and I feel it's also unfair. भाई, number one, whatever we think about Faryal, I wish Faryal को थोड़ा सा grace अगर दिखाया भी है तो I think we are not doing justice to the character here. This is the one of the characters I feel, वरना तो I feel it's a great drama, doing really well, because I feel it's unfair to make Faryal look after or expect her to look after a child जो अपनी अम्मा से आप उसको स्नैच करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, और वो आपकी एक्स वाइफ का बच्चा है, एंड शी वांट्स हर ओन। तो देयर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड डायनामिक्स गोइंग ऑन ओवर देयर, और आप बस एक्सपेक्ट करते हैं कि बस मुझे करना है, मेरा बच्चा है और मेरे पास तो है बच्चा। हाँ, बट आई थिंक ऑडियंस नहीं एक्सपेक्ट करी फरियाल से, सो ऑडियंस इज फीलिंग फॉर, लाइक वी आर फीलिंग फॉर फरियाल, वी आर विद फरियाल, वी डोंट थिंक दैट उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि वो शानी का करे। इनफैक्ट मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज़ वन ऑफ द थिंग्स दे शुड कंसिडर। लेकिन अच्छा था ड्रामा, मुझे जो सबसे अच्छा जो हुआ है ना, वो किरण के फादर का चेंज आया है, वो कोई इतना अच्छा है, एंड आई जस्ट लव द परफॉर्मेंस, ही इज़ सो गुड, यू नो। वो इतने इतने अच्छे से आके अपनी बीवी से बात करता है, फिर वो सारी शादी वाली बात वो कितने प्यारे तरीके से उन्होंने बोली, कि उन्होंने कहा कि कितने अच्छे तरीके से बोली कि मैं कितना सुकून में हूँ कि रिश्तेदार नहीं आए कभी, ये नहीं वो नहीं। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक कि हम लेक्चर दे रहे हैं आपको। Totally, I agree, and actually I could feel that sense of relief because शादियाँ जो, पता नहीं कोई जा रहा था अभी रिसेंटली शादी में, मैंने कहा कि ओ अभी तो बहुत सारे मेल्टडाउन्स होने वाले हैं, तो बिकॉज एक्चुअली बहुत स्ट्रेस सिचुएशन होती है एंड लोगों की नाराजगियाँ और सब बाहर निकलती हैं, सो ये बहुत आराम से हो गया सब कुछ। आई एम रियली ग्लैड कि उनकी अम्मा आ गई मोइस की, एंड अम्मा ने थोड़ा सा स्टैंड लिया, एंड शी सेड कि मैं वली में भी जाऊंगी, इस पे भी जाऊंगी, जबकि अब्बा को जितना भी टॉक्सिक होना है हो जाए। there was another point I wanted to say, yeah, जब वो नाश्ते का कर रहे थे ना, देखो मोइस का भी यहाँ कितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया, उसने पूरा नाश्ता बनाया हुआ था, फिर अब्बा का फोन आया कि तुम लोग नाश्ते के लिए आ जाओ। अब इट वाज सो नाइस राबिया टू बी इन अ स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप फॉर किरण। उसने कहा, शी सेड, तो लेकिन तुमने तो नाश्ता बनाया हुआ है पूरा। ही सेड, कोई बात नहीं, हम 2 दफा कर लेंगे। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं कि भाई हम वहां क्यों जाएंगे, यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी प्ले कर रहा है दस्तक। सो मोइज इज अ ग्रीन फ्लैग फॉरेस्ट, यू नो, ग्रीन फॉरेस्ट जो कहते हैं ना, वो है, उस पर सारे ग्रीन फ्लैग्स हैं।
थोड़ा सा मुझे लगा ओवर है, और मुझे लगा उसको ज़रूरत नहीं थी सुबह नाश्ता बनाने की, बट चलें ठीक है। जो एक चीज़ मुझे ड्रामे की नहीं अच्छी लगी, वो मैं नीचे देख रही थी कि कुछ लोगों ने इससे बात की कि या ये मैसेज गया कि किरण इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अकेले भी रह रही है, बट शी स्टिल नीड्स अ मैन टू प्रोटेक्ट हर। आई कि वो आया, उस पर अटैक कर दिया उसने, उस बंदे ने, और फिर वो मोइज़ ने आके उसको बचाया। बस मुझे ना वो आई फील दैट ड्रामे ने ना कहीं कहीं अपनी ही कहानी को और अपने ही मकसद को डिफीट किया बाय शोइंग दैट, बिकॉज we need to normalize single mothers living on their own and going ahead with their life and facing these things, and they can manage, you know, we need to, because मुझे ये बात अच्छी लगे कि उसकी दोस्त है जो उसको हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। नेबर का जैसे मैंने ये पिक किया कि हाँ, अगर नेबर्स आपके पास अगर हैं वो बेहतर हो सकते हैं, बट ये जो उन्होंने दिखाया ना, उससे मुझे थोड़ा सा मैं नहीं देखना चाहती थी वो। आई डोंट नो व्हाट यू थॉट अबाउट दैट। टू थिंग्स आई फेल्ट कि उसका जो प्लेसिंग था ना, उसका अटैक का, उसके बाद फिर मोइज ने आके बचाया, एंड देन दे हैड जस्ट डिसाइडेड टू गेट मैरिड, वाज लाइक ओके शी नीड्स अ मैन इन हर लाइफ, वाज अ बिट इन योर फेस। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब वो आदमी उसको हरास कर रहा था उसकी दोस्त के सामने, तो जो उसका रिएक्शन था ना किरण का, वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल रिएक्शन था। बिकॉज जब सिंगल विमेन या मदर्स होती है ना, दे डोंट वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू इनकाउंटर, दे आर नॉन कन्फ्रंटेशनल अ लॉट ऑफ द टाइम्स। या तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो नहीं। एंड किरण ने अपनी दोस्त से यही कहा कि जब मैं कर रही थी ना हैंडल, मैं इग्नोर कर रही थी। उसकी दोस्त को गुस्सा है कि तुम क्यों इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर अगेन दोस्त का डायलॉग कि यू नीड अ ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ, अ मैन इन योर लाइफ। अगेन आई फेल्ट यस लाइक यू कि वो थोड़ा सा उन्होंने उसको पुल डाउन कर दिया था, लेकिन मुझे उसका रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा था किरण का। एंड देन यही दिखाया ना कि जब दोस्त टुक अ स्टैंड और उसकी बीवी को बताया, तो बहुत दफा बेचारी औरतें इसलिए दे नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी देन to be able to stand up to people like this man, if this harasser, if they're going to stand up to him. And वो support उसको fortunately और unfortunately मोइस के सामने से मिली, which is like I said very neatly wrapped up. तो वो तुम्हारी वाली बात ना, तो फिर सोसाइटी से दिखाते ना कि सोसाइटी वाले आके करें। इट डिडंट हैव टू बी मोइज। मुझे ये लगा बिकॉज आप एक बहुत अच्छा एजेंडा लेके चल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी बनाई, वो अपने बाप का घर छोड़ के आई, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर आपने दिखाया कि उसका सेवियर जो है ना वो एक मर्द ही है। तो वो मुझे बस इशू था। और आप सोसाइटी, जैसे तुमने बोला, सोसाइटी को दिखा देते कि कोई बड़े बूढ़े आ जाते, उसकी नेबर आ जाती जो उसको बचाती या कुछ करती, या उसकी दोस्त ही आ जाती, बट फॉर अ मैन टू कम एंड रेस्क्यू, यू आर डिफीटिंग योर ओन पर्पस बाय doing that. हाँ, to just wrap up what I wanted to say was कि किरण की challenges बिल्कुल सही दिखाए हैं। हरासा की नियत और the dangers that these women have from people like him, वो भी बहुत अच्छा दिखाया। लेकिन like you said कि और लोग भी help कर सकते हैं, इसका जवाब ये नहीं है कि आप शादी कर लें या you need a man in your life, which is what the drama showed. One small point which I really liked and I felt कि सरवत नज़ीर and मरीना खान are pushing the envelope थोड़ा थोड़ा ना, 10 तक जो है ना लेकर जाते हैं, फिर आपको वापस लेकर आते हैं, बिकॉज दे वेरी सेंसिटिव टू कि माशरा क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। मोइज की अभी जॉब नहीं है, मोइज इज नॉट वर्किंग, ही इज लुकिंग आफ्टर शानी। अभी आपने स्टेप 1 तो कर दिया कि एक आदमी शादी कर सकता है एक औरत से और उसके बच्चे को अपना सकता है एंड ही कैन गो अगेंस्ट हिज फैमिली। लेकिन आपने जो दूसरा दिखाया कि अभी उसकी जॉब भी नहीं है, एंड वो एक्चुअली, जबकि उसकी स्ट्रगल है, क्योंकि उसकी अम्मा भी कह रही होती है, अम्मा इज मेकिंग इट वर्स फॉर हिम बाय सेइंग दैट कि तुम एक बोझ बन गए हो। उससे पहले उसको वो फीलिंग नहीं हुई थी। सो आई लाइक इट दैट दे आर शोइंग दिस शिफ्ट कि योर वाइफ इज वर्किंग, you are helping out in the house, you are cooking, you are cleaning, you are looking after her child, और इसमें कोई कमतरी की बात नहीं है। और ये बहुत आहिस्ता से, बड़ा जेंटली इसको पुश कर रहे हैं आगे। That's right. We can move on to the next drama, which is Shiri Farhad. Shiri Farhad, okay, another world. I feel like I'm transported into a completely different world, a filmy world, जिसमें जो है ना फ्रेम्स भी फर्क है, दुनिया भी फर्क है, गलियां भी फर्क है, आउटफिट्स भी अपने, एंड गुफ्तगू भी कुछ और ही प्लैनेट में, यूनिवर्स में हो रही होती है। मुझे तो इतना मज़ा आता है शीरी फरहाद देख के, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और इस बार ना मैंने सैटरडे को नहीं देखा था, मैंने संडे को देखा। तो मैंने दोनों एपिसोड्स वन आफ्टर द अदर देखी, तो इतना कोई मज़ा आया। वरना आपको वेट करना पड़ता है कि अच्छा सैटरडे के बाद अब संडे आएगा तो फिर आप देखेंगे। एंड बस मुझे अफसोस होता है कि द ड्रामा इज़ नॉट गेटिंग एज मैनी व्यूज़ एज इट शुड। इट्स अ रियली रिफ्रेशिंग स्टोरी और बहुत डिफरेंट स्टोरी है। और
बहुत रियल स्टोरी मुझे लगती है। आई फील इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और आप कनेक्ट कर सकते हैं उस दुनिया से जो बहुत रेलिवेंट थी, विच हैज़ ब्रॉट अस टू आज की दुनिया में लाने वाली वो दुनिया शुरुआत थी या बीच में थी कहीं, बट स्टिल। एंड आई जस्ट थिंक द वे द सेट्स हैव बीन क्रिएटेड, राबिया, विद सो मच लव एंड अटेंशन टू डिटेल, दैट इज जस्ट सच अ प्लेजर टू वॉच। पर उन्होंने छोटी छोटी जो नैरेटिव में बातें डाली हुई है ना, जैसे अशफाक अहमद के वो जो किताब थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एक मोहब्बत सौ अफसाने, फिर उन्होंने वो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो लिरिसिस्ट का उन्होंने नाम लिया था, हल्का सा चेंज किया था। वी स्पोक टू द डायरेक्टर एंड दे सेड कि क्योंकि हमने उनके सारे लिरिक्स नहीं यूज करे हैं, तो वो नाम हमने हल्का सा चेंज किया, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बिकॉज दे ट्राइंग टू कीप इट रेलिवेंट, इसीलिए एवेन्यू स्टूडियोज भी इसीलिए दिखाया था, पान की दुकान भी इसीलिए दिखाई है। सो देयर आर कैरेक्टर्स हु आर हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। एंड आई रियली लाइक इट कि इंस्टेड कि वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस दिखाएं या 3 एपिसोड्स दिखाएं, वो लेटर के थ्रू ना फरहाद की जर्नी दिखा रहे होते हैं कि उसको जॉब मिली, फिर उसने लेटर में अपनी बहन को लिखा कि किस तरीके से अब उसकी जॉब इतनी सॉलिड हो गई है, ही इज़ डूइंग सो मच। सो आई रियली लाइक दैट। बट डू यू थिंक छम्मन साहब जो हैं, छम्मन साहब वो जो पान वाले हैं, ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर और ग्रे कैरेक्टर? बिकॉज वो तो मुझे लग रहा है कुछ अब उन्होंने देख लिया फरहाद को शीरी के पीछे जाते हुए और कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। He's a gossip monger and I wasn't expecting that. मुझे लग रहा है कि वो बिला वजह की जो है ना गॉसिप छेड़ेंगे। एंड पहले मुझे ये वाइब नहीं आ रही थी, बट देन आई थिंक दैट ही, देखो उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है ना, और वो अपनी इम्पोर्टेंस जब ही जता सकते हैं जब वो किसी ना किसी एरिया में पान बनाने के आगे, बिकॉज ही इज, उन्होंने कहा ना कि सिर्फ नाम बता दो तो मुझे पान पता होगा कौन सा बनाना है। एंड इन ऑर्डर टू कीप हिज रेलिवेंस इन द इंडस्ट्री, उनकी सब पे नजर होती है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज ऑल्सो डूइंग द जॉब ऑफ माशरे की जॉब कर रहे हैं, वो सोसाइटी की जॉब कर रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग था। आई थिंक यू शायद वो फरहाद से थोड़ा सा जेलस भी फील करता हो, राइट? कि फरहाद जो है वो एकदम से छा गया है, बिकॉज जब वो उसका दोस्त आता है फरहाद के लिए पूछते तो वो कहते हैं अच्छा वो जा रहा है, वाकई जा रहा है, अपने वो छोटे को बोलता है जाओ उसको बुला के लाओ, फरहाद जा रहा है। कुड बी, यू आर राइट, इट कुड बी कि बिकॉज इसी पहले तो आपको लगता था कि, देखो फरहाद का डायलॉग बड़ा अच्छा था एक्चुअली, नाउ दैट यू रिमाइंड मी, ही सेड कि लोग समझते हैं कि दे ओन दिस पर्सन, उनकी तो अब इन्होंने इसको अंदर फुट इन द डोर तो चमन नहीं दिया था ना, टेलर मास्टर से मिलवा के, तो अब वो समझते हैं कि इसकी जो भी आगे की सक्सेस होगी वो मेरी वजह से होगी, लेकिन यहाँ उसको नजर आ रहा है ये तो बहुत ही तेजी से आगे चल रहा है। सो इट कुड बी दैट ही इज जेलस आल्सो, यू आर राइट। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है जो शीरी ने फरहाद बेचारे को इतनी थोड़ा सा रूड होके बात की, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, उसको मना कर दिया मेरे पीछे मत आना एंड ऑल दैट? शीरी की जो है ना कैरेक्टर है ऐसा, शुरू से आपने दिखाया है कि वो फौरन सुना देती है, जिसको भी उसका दिमाग घूमता है तो वो सुना देती है, तो उसने उसने रोजी को भी सुना दी और उसने यहाँ भी सुना दी। शी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, वो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया बेसिकली बेचारी ने, बट शी लाइक्स हिम, वो जाके खुद ही वो किताब देना चाह रही थी, वो तो रास्ते में रोजी से टकरा बट गई। शी इज़ ऑल्सो केयरफुल ना, क्योंकि उसको पता है उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, तो वो ये नहीं चाहती कि इसकी वजह से भी और बातें हों, या ये भी यही समझे कि वो मैं तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ, तो शी इज़ वेरी क्लियर कि तुम ये मत करो। मुझे ना जो चीज़ ड्रामे की अच्छी लग रही है शाज़िया, वो इतने मज़े की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हमारी इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की उस ज़माने की, कि वो जो एक आपका परसेप्शन है कि बस फिल्में थी, गाना था, लेकिन वो कितना अच्छा दिखा रहे हैं कि एक तरफ कैरेक्टर्स हैं जैसे रोज़ी के कैरेक्टर है, ठीक है, हु जस्ट वांट टू गो अहेड, और शायद उनका बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड ऑल दैट, बट देन देर इज़ फरहाद, देर इज़ शीरीन, देर इज़ सुल्तान, यू नो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ रहे हैं, लाइक सुल्तान इज़ नोटिसिंग कि अच्छा शीरी ने क्या किया क्या नहीं किया, उसने फरहाद का नोटिस किया, तो एंड देन यू नो वो पूरा उन्होंने जो शिफाई साहब का दिखाया कि वो बैठे हुए हैं, वो गाना म्यूज़िक, और कहते हैं ऐसे ही होता था कि वो जाके बैठते थे लोग और फिर वो बोलते थे ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे कर दो, जैसे उसने बोला ये इमोशन दो तो उन्होंने फ़ौरन इमोशन दे दिया। तो दे आर शोइंग अ वेरी डीप एंड एजुकेटेड एंड सिविलाइज साइड ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, कि इट्स नॉट वॉट कि एवरीथिंग इज़ बैड, और हर कोई जो है ना वो सिर्फ कमर्शियलिज्म के लिए या किसी के एथिक्स नहीं है। मुझे ये बात ड्रामे की बड़ी अच्छी लग रही है कि पुराने ज़माने की जो फिल्म इंडस्ट्री का वो टाइम दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि लोग बड़े पढ़े लिखे होते थे और लोगों के जहन में मतलब जो सोच थी वो एक डेप्थ के साथ होती थी। Misha, I think most people who know the industry well know that, but I think it's very important that they show it now कि जितनी पढ़ाई लिखाई
करी जाती थी। और मुझे हमेशा सैफी साहब का डायलॉग, जब उन्होंने इंटरव्यू किया था फ्यूचर के साथ विथ यू, एंड ही सेड कि कोई राइटर से मैं ये नहीं पूछता कि आपने क्या लिखा है, मैं पूछता हूँ आपने क्या पढ़ा है। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज गो बैक टू दैट, बिकॉज अगर आप उस जमाने के राइटर से, अंदर मकसूद से, जिनसे भी आप बात करें, उनका बचपना गुजरा है सिर्फ किताबें पढ़ने में। और चाहे वो अंग्रेजी की हो, उर्दू की हो, जो भी हैं, दे हैव बीन रीडिंग, बिकॉज लिटरेचर इज एक्चुअली फूड फॉर द माइंड, एंड दैट्स हाउ आपको कैरेक्टर्स की बारीकियां, आपको ह्यूमन इमोशंस आए। वो सुल्तान साहब का कितना इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने नोट किया कि फरहाद क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, और वो रेफरेंसेस कितने मजे के थे। वो दूसरा भी जो था बाजीगर, एंड ही सेड कि सब रंग, तो ये उन्होंने रियल लाइफ चीजें जो है ना वो इंटरजेक्ट करी हुई, जैसे अभी तुमने शिफाई साहब की बात करी। सब रंग वॉज ऑल्सो अ नॉवल, जिसमें शायद तुम ज्यादा उर्दू डाइजेस्ट पढ़ती थी, शायद मैं नहीं पढ़ती। तो वो उनके जो है ना एपिसोड बाय एपिसोड, चैप्टर बाय चैप्टर, उनका बाजीगर उसमें छपता था, एंड वाज अ वेरी वेल नोन पॉपुलर रीड। तो उन्होंने ये बातें इंस्पायर करके डाली हुई हैं, एंड आपको बड़ा सोच के सुनना पड़ता है कि अच्छा, and then I'm always like checking, अच्छा ठीक है, oh so there has to be a relevance to this thing that they've mentioned. It's very interesting. इट्स एक्चुअली जैसे हमने बहुत हिस्टोरिकल ड्रामा है। अब मुनव्वर ज़रीफ साहब का उन्होंने नाम लिया कि अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बोला उनके जिगर या पता नहीं किस चीज़ का वो गया। एंड इट्स सच अ रिफ्रेशिंग थिंग टू, मतलब जिन्होंने नहीं सुना वो उनको वो इस नाम से फेमिलियर हो रहे हैं कि अच्छा, और ये सब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर्स होते थे, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट शीरी फरहाद इज़ फरहान्स परफॉर्मेंस, जो मैंने पहले भी बोली थी। उनका जो उनका एक इंथुजियाज़म है ना टू परफॉर्म फरहाद, एंड वो फरहाद का जो एक फोकस्ड एक वो है विजन कि मुझे ये करना है, मैं तो पहुंचूंगा। और वो इतना अच्छा है क्योंकि वो डर भी जाता है शीरीन से, कभी वो शीरीन की तरफ थोड़ा सा अप्रोच भी करता है, और काम वो अपने हर चीज़ को कर रहा है। वो इतना इन्फेक्शियस है दैट यू कांट हेल्प बट लाइक हिम एंड बी पार्ट ऑफ हिज जोश। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके दोस्त ने अब उनको थोड़ा सा एक हिंट दे दिया कि भाई तुम तो हीरो भी आ सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं बाकी सब साइड पे रखो, इधर उधर मत तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम्हें जो अपना काम करना है, अपना नाम बनाना है, वो तुम आगे। अब वो जाके बिला वजह क्यों, वो जाके रोजी से क्यों अटक रहा था भाई? आगे जाके ही गोना पे फॉर दैट, बिकॉज गोल्डन नोटिस इट ऑल्सो। And it was interesting because यहाँ, although everyone seems very nice and friendly, there's this air of competition, and there are some rules to how you behave inside this entire industry. हाँ, लेकिन फरहाद तो डिफरेंट है ना, और फरहाद तो शीरी को प्रोटेक्ट करा था। वो तो उसने रोज़ी ने शीरी के अगेंस्ट बोला था, इसलिए वो बोला। ही फील्स फॉर हर एंड ही रिस्पेक्ट्स हर एंड ही नोज़ कि जो कह रही है ये सही नहीं है। तो वो फरहाद का एक इमीडिएट रिएक्शन था बिकॉज ही लाइक्स हर। तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे थोड़ा मास्टर साहब से शिकवा हुआ कि उन्होंने फरहाद पे ही शक कर दिया और उसको डांट दिया बेचारे को। वो मुझे लगता है कि वो चेंज होना चाहिए था। अच्छा, so I was reading Shiri Farhad की जो original story है ना, the Persian story. So if I'm not mistaken, I think it was Shiri's father who went against. So Shiri's father is going to be the negative element in, or the untrusting element in Farhad's life, if I'm not mistaken. And वो बड़ा strong एक reaction आया उनका वहाँ से। और maybe he feels कि ये, other than the fact कि ये बिला वजह अपना टाइम पास कर रहा है मेरी बेटी के साथ, या कोशिश कर रहा है, ही इज वेरी क्लियर अबाउट शीरीन्स पाथ। ही डजंट, उसने कहा शादी वादी कुछ नहीं होगी, अभी बीवी से भी वो बात कर रहा था। तो ही डजंट वांट के बीच में कुछ भी आए, क्योंकि उसको अब नजर आ रहा है आहिस्ता 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 गोल उनका करीब होता जा रहा और है। वो बड़ा अच्छा दिखाया। आई थिंक इन 2 एपिसोड में मुझे किंजा का कैरेक्टर और खिलता हुआ नज़र आया। एक तो वो इतनी अच्छी लग रही है, इतनी प्यारी लगी उनकी ड्रेसिंग। आई जस्ट लव व्हाट शी इज़ वेयरिंग, इट इज़ सो गुड, एंड वो पूरा आपको उस एरा में ले जाता है। फिर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जब वो अपने माँ बाप से आके बोलती हैं कि एक किस्मत आपने डिसाइड की, एक किस्मत आपने डिसाइड की। वो बहुत अच्छा सीन था। जब वो ऑडिशन दे रही होती हैं, उसके बाद जब वो सुल्तान साहब उनसे पूछते हैं कि तुमने मोहब्बत की है, शी हैज़ डन रियली रियली गुड जॉब। मुझे पहली 2 एपिसोड्स में फरहान का काम ज़्यादा लगा था। इन 2 एपिसोड्स में मुझे इनका काम उसी लेवल पे आता हुआ लगा कि स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा थी, कैरेक्टर की डेवलपमेंट ज़्यादा होती हुई दिखाई। ऑल्सो जो एक बहुत चीज़ शीरीन की हमें नज़र आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट। शी इज़ लाइक सो क्लियर अबाउट हर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वो बार बार अपने बाप से बोल रही है आप छोड़ दें, अब और सिफारिश नहीं करें, मैं ये बात नहीं सुनना चाहती कि मैं सिफारिश से आई हूँ। तो ड्रामा जहाँ आपको ऊपर ऊपर चीज़ें दिखा रहा है, बहुत से उसकी ना अंडरलाइंग मैसेजेस और अंडरलाइंग थीम्स भी चल रही हैं। किन्जा के लिए आई थिंक मैं जितना भी कहूँ, मुझे उनके सारे प्रोजेक्ट्स, उनके सारे परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे लगते हैं। राबिया, द चॉइसेस शी मेक्स इन हर एक्टिंग,
कभी कोई unnecessarily मैंने नहीं देखा एटलीस्ट सेंसेशनल कैरेक्टर या स्टोरी देयर सो मच सब्सटेंस टू द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग एंड आई जस्ट लव दैट अबाउट हर उनके अंदर जो है ना एक अदाकार है which comes out like so naturally even जो तुमने ऑडिशन की बात करी ना आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने उससे दोबारा ऑडिशन करवाया तो वहां जो है ना एग्जीक्यूशन एंड डायरेक्टर की बात आ जाती है कि एक दफा तो बड़ा आसान है यू हैव टू मेक इट रिलेटेबल एंड बिलीवेबल और सुल्तान साहब भी बिल्कुल वो नहीं हो गए उनके ऊपर उन्हें पूछा जाके कि भाई हैव यू एवर फॉलन इन लव सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड कहानी बड़ी डीप है जिस तरह आप नैरेटिव को स्टोरी टेलिंग में आप जो डाल रहे हैं ना इट्स नॉट अप सरफेस लेवल यू हैव टू गो मच बियॉन्ड द सरफेस और परफॉर्मेंस वाइज भी जब वो पूछती है सुल्तान साहब से कि कैसा हो तो उसकी आंखों में वो क्वेश्चन था किन्जा की आंखों में द वे शी परफॉर्म सो शी इज़ डन अ रियली गुड जॉब। अगर बहन की तरफ आ जाए फरहाद की तो मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि फरहाद नहीं जाएगा। इट्स गोना ब्रेक माई हार्ट। आई डोंट थिंक फरहाद जाएगा तो मुझे लगता है उस शमसा की शादी जो है वो कहीं और ही हो जाएगी। उस बात का मुझे अफसोस रहेगा। वेल आई थिंक जो एंड उन्होंने किया है जिसमें अली ने बता दिया है कि वो मुझे पसंद करती है आई वॉन्ट टू सी फरहान्स रिएक्शन टू दैट एंड हाँ आई मीन आई यू सी द ड्रामा इज नॉट वन जो बिला वजह के जेम्स बॉन्ड टाइप मूव दिखाएगा कि जो किसी तरह शमसा भी बच जाए बिकॉज देयर इज एन एयर ऑफ ट्रेजेडी अराउंड इट एंड दैट थोड़ी सी ना अभी नहीं आई है अभी शुरू में है तो वो ट्रेजिक नोट को लाने के लिए आई थिंक शमसा माइट एंड अप गेटिंग मैरिड एंड आई एम ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट। बस एक चीज़ है कि आपने हर चीज़ बड़ी रेलेवेंट रखी है। आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से लाइक चमन साहब की दुकान के साइड पे भी वो नूरजहाँ का नाम और सब्जी मलका तरन्नुम वो सब लिखा है। पोस्टर्स भी उनके दिखाए जब वो दोनों कमरे में होते हैं लड़के तो जहाँ फरहाद रह रहा है वो भी है। सिर्फ जब टेलर साहब की अंदर की दुकान दिखाते हैं ना तो वहाँ मुझे लगता है कि फ़िल्मों वाले कपड़े ही होने चाहिए थे। थोड़े से फैंसी कपड़े या थोड़े से वो मुझे किसी भी टेलर की दुकान लग रही होती है। ही इज़ अ फिल्म का कास्ट एंड हीरोइंस के वो कपड़े करते हैं। वो मुझे चीज़ लगता है छोटी सी डिटेल है इट्स नथिंग बिग बट जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस आई फील कि कपड़े ऐसे होने चाहिए थे जो पता चलता है कि ओ ये वो टेलर हैं जो फिल्मों में लोगों के एक्ट्रेसेस के कपड़े बनाते हैं जो फिल्म में यूज़ होते हैं। वो मुझे चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी। आई डू अग्री विथ यू जब पहली दफ़ा दिखाया था तो मैंने बहुत गौर से कपड़ों को देखा था टू सी कि इन्होंने क्या ये किया है ये डिटेल ऐड के नहीं बिकॉज बाकी उन्होंने कर दिया। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव अ शाउट आउट टू द एक्टर हु इज प्लेइंग गोल्डन विच इज़ अली सिकंदर। आई जस्ट फेल्ट दैट ही वॉज अभी उनका ब्रीफ सीन आए हैं लेकिन मुझे बड़े रियल लाइफ उनकी कैरेक्टराइजेशन लग रही है एंड परफॉर्मेंस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर शेरी फरहाद। I think that's all, except that I'm falling in love with the idea of writing letters. I'm just it's so romantic and so poetic and so beautiful and something we've just stopped doing completely. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी आई एम गोइंग टू डू मन मस्त मलंग। शाज़िया आप सुन सकती हैं या आप जा सकती हैं इट्स अप टू यू। मैं जा सकती हूँ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज। सो मन मस्त मलंग में बड़ा ही क्रूशल पॉइंट आ गया है एंड मन मस्त मलंग के साथ होता ही है कि मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही होती हूँ कि मतलब मुझे हर वक्त शक रहता है कि क्या रिया या कबीर में से कोई एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है या वो दोनों ही जेन्युइन है। सो ओनली टाइम विल टेल बिकॉज रिया की किसी एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि जब अस्मा ने बोला ना कि उसको बोलो कि माथा टेके माफ़ी करे तो मुझे एक मिनट की लगा क्या रिया यही चाह रही है कि वो कबीर को नीचा दिखा दे क्योंकि वो कबीर से कहती है रिश्ता भेजो। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन जो है ना वो नहीं मानेंगे कबीर कुछ भी कर ले एंड जब तुम्हें पता है कि कबीर से गलती हुई थी तो फिर कबीर का माथा टिकाने की क्या है एंड इट मेड मी क्वेश्चन दैट क्या रिया को कबीर से ये कराना चाहिए। क्या रिया को अस्मा की ये बात मान लेनी चाहिए। रिश्ता लाने वाली बात तो ठीक है लेकिन वो जो है ना कि वो माफ़ी मांगे एक्सेप्ट करे एंड एवरीथिंग क्या वो कबीर की सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो करे। अब कबीर को भी ना बड़ा अकड़ू दिखाया ठीक है। वो भी जब सीन होता है दोनों जब कबीर अपनी माँ को लेकर आ जाता है माँ बीना को लेकर आ जाता है और उसको बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम आओ उसको बुलाता है फिर रिया यहाँ से भागती हुई आती है उसके गले लगती है तो उसके बाद भी वो सिकंदर को बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरा गिरेबान नहीं पकड़ना मेरा गिरेबान पकड़ लिया अब तो मैं तुम्हारे गले ही पड़ गया हूँ। देन आई वाज लाइक ये सब कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है तुम्हारा और सिकंदर का वो है बट वो रिया का भाई भी तो है। सो आई ऑल्सो फील कि जहाँ रिया की कुछ चीज़ें वहाँ सिकंदर की भी कुछ चीज़ें तो अगर वो बोल दे जब वो कहता रहता है कि मुझसे मैंने जानबूझ के नहीं किया था तो एक फॉर्मल शायद वो बोल दे सिकंदर उसको कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि वो रिया को ये बात बहुत दफ़ा बोल चुका है और शुरू में भी और रिया भी यही कहती है तो वो था। बट
इस हफ्ते की जो तीनों एपिसोड्स थी वो बड़ी ही ना क्रूशल और बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि अच्छा क्या होगा। और बीच की एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि रिया और कबीर जो हैं वो एक दूसरे की मोहब्बत अपनी फैमिलीज़ के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, ओन कर लेते हैं, तो अब ये तो बिल्ली तो अब वो कहते हैं ना द कैट हैज़ कम आउट ऑफ द बैग। सो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। एंड इतना ये कोई बीच का पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैं सोचूं कहानी जाएगी कहाँ से। क्या वो दोनों भाग जाएंगे? क्या उन दोनों को एक दूसरे के को गिव अप कर देना चाहिए? लाइक होगा क्या? या फिर ये कि ड्रामा एक बिल्कुल साजिशी रंग लेगा जहाँ पे मिन्हा और जो उसकी बहन है वो कुछ ऐसा करेंगी कि कबीर जो है वो रिया से बदगुमान हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि उसने एक बात बोली थी कि जब सब कबीर को कन्विंस कर रहे होते हैं ना कि तुम उससे शादी मत करो वो तुम्हें धोखा देगी, तो वो कहता है वो मुझसे धोखा नहीं देगी, अगर उसने धोखा दिया तो मैं खुद अपने हाथों से उसको मारूंगा, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई फील वॉज द लाइन जो मुझे लगा कि फिर ये लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये रिया से बदगुमान हो जाए। अगर इन दोनों की शादी हो जाए फिर ये रहे कुछ, तो कहानी एक तरह से स्टैंड पॉइंट पे आ गई है। मैंने अभी अगले हफ्ते के जो एपिसोड्स है उसका प्रोमो नहीं देखा, तो ये मुझे क्यूरोसिटी जो है ना वो मारी जा रही है कि क्या होगा। अगर मैं मन मस्त मलंग को देखूं तो वो जो पुराने ज़माने के बॉलीवुड ड्रामे फिल्में होती थी ना, जहाँ पे जो मैंने शायद पहले भी बोला है कि ख़ानदान होते थे और दुश्मनियाँ और दुश्मनियों में मोहब्बत हो जाती थी, ये एग्जैक्टली वही है कि रिया और कबीर ने अपने ख़ानदानी दुश्मनों के दरमियान अपनी मोहब्बत को ढूंढ लिया, रीडिस्कवर कर लिया, एंड दे आर फाइटिंग। एंड वो आपको बहुत ना वो वाली याद कराता है कि वो भागती हुई आई, उसके गले लग गई और वो उसे कह रहा है मैं तो कुछ भी कर ले, इसी से शादी करूँगा। लाइक आई फील आई एम वॉचिंग अ वर्जन ऑफ एन ओल्ड बॉलीवुड मूवी, क्योंकि उनमें ऐसा ही होता था। अब दोनों मर जाएंगे, एक मरेगा, क्या होगा, क्योंकि वो मौत की बात भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी कमर्शियल ड्रामा। लेकिन आई एम ग्लैड कि रिया टुक अ स्टैंड फॉर कबीर, एंड कबीर ऑल्सो टुक अ स्टैंड फॉर हिज फॉर रिया इन फ्रंट ऑफ हिज मदर। लेकिन माँ भी देखो मानने को तैयार नहीं है, इधर माँ मानने को तैयार नहीं है, इधर अस्मा और सिकंदर मानने को तैयार नहीं है। और अस्मा और सिकंदर तो इतने कोई सख्त दिल है, लाइक अपनी चीज़ अपनी तो छोड़ दो, बहन को अपनी बहन पे भी किए जा रहे हैं कि कैसे तुम कर सकती हो। ये नहीं समझ रहे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों को लगता है, शायद उसको नहीं लगता, उसका बचपन का मंगेतर था। सो यहाँ पे डायनामिक्स जो है ना वो काफ़ी कंप्लीट है। और उसको इतना कोई मारती है अस्मा, आई रियली फील ये मारना जो है ना कम होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा था। और माबीना भी बहुत सेल्फिश है, वो अपने बेटे का कुछ नहीं देख रही है, बस वो ये देख रही है कि मेरी ईगो है ना वो सामने नहीं आए। वी स्टिल हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री एंड वी नीड टू फाइंड आउट के अस्मा को किसने फंसाया था, कैसे फंसाया था, कि अस्मा और वो जो दूसरा बंदा है उसका कुछ चक्कर है, उसी ने अस्मा के अगेंस्ट कुछ किया था, या माबीना ने वाकई अस्मा को फंसाया एंड माबीना ही इसकी जिम्मेदार है। या हो सकता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या वफ़ा भी इसमें शामिल थी, क्या वफ़ा ने भी कुछ किया था माबीना को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट ये वाली एपिसोड जो थी वो इंटरेस्टिंग थी और आप सोचे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। माई क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, आर दे बोथ सिंसियर विद ईच अदर, आर दे ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए और एक दूसरे से बदला ले रहे हैं फॉर वॉट हैपेंड इन द पास्ट, या उनकी मोहब्बत सच्ची है। मेरा ये सवाल है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, अ शॉर्ट रिव्यू मन मस्त मलन। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।